मैंने जो 2 साल से ये काम किया है, इसमें लॉस नाम की चीज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी ये 40 से 50 60 तक बछड़े रखे हैं, तो इसका जो मुझे 90 दिन में प्रॉफिट मिला है वो 13 से 14 हज़ार फी बछड़ा मिला है। और मैंने इस पे एक ही बंदा हायर किया हुआ है, वो ही इनको देखता है। तो मैं तो टेंशन फ्री हूँ, वो ही साइलेज तूड़ी वंडा सब कुछ वो ही करता है। और ये वनडे की फार्मूलेशन मेरी अपनी फार्मूलेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है बाजारी वंडों की निस्बत। वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। आपके ज़हन में बड़े सवाल होंगे, तो आप ये ना सोचें कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। आप वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मालूमात मिल जाएंगी उसमें सारी। पाकिस्तान भी ऐसे ममालिक की फहरिस्त में है जो कि एक्सपोर्ट से अपना अच्छा रेवेन्यू कमाते हैं। और अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अक्का में जो फार्मिंग नज़र आ रही है ये बछड़ा फार्मिंग है, और इसका इस वक्त दारोमदार एक्सपोर्ट पे है। पाकिस्तान से दूसरे ममालिक जैसे बहरीन है, कुवैत है, दुबई और दीगर ममालिक के साथ पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्ट हैं। गोश्त पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के फार्मर को बड़ा अच्छा रेवेन्यू और एक फ्यूचर में लंबे अरसे तक चलने वाला ये बिज़नेस पाकिस्तान को मिला। तो जानकारी के लिए आज की ये वीडियो है। बहुत से भाइयों को पहले भी पता है कि हम ऐसी वीडियोस आपके गोशगुजार करते रहते हैं ताकि आपको इस फार्मिंग के हवाले से A to Z मालूमात दे सकें। और जो मेरे साथ आज फार्मर भाई मौजूद हैं, ये 2 साल के अरसा इनको हो गया और 8वां 9वां इनका फ्लॉग है माशाल्लाह। एक एक्सपीरियंस पर्सन है, इनसे जानते हैं इनकी आज तक की जो प्रोग्रेस वो क्या है, कैसा ये बिज़नेस है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, कम अज़ कम ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, पर डे, पर माह या एक पर फ्लॉग क्या रेवेन्यू है, क्या अखराजात हैं। A to Z मालूमात देने की कोशिश करेंगे। लास्ट तक हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे देखने वालों को सबसे पहले अपना तारुफ करवाइए। जी, मेरा नाम है मोहम्मद अमजद इकबाल। सर कितने अरसे से इस फार्मिंग से वाबस्ता हैं? 2 साल से तकरीबन। सर ख़ास बात क्या है? मतलब इसमें बंदा फ्री रहता है, इसमें बाउंड नहीं होता बंदा। सही है। और देखभाल के लिए जो एक बंदा ही काफ़ी होता है। सही है। खुद आप उनको देख सकते हैं वक्तन फ़वक्तन, एज ए निगरानी। एज ए निगरानी। सही है। बाकी जिम्मेदारी एक बंदा है। और बछड़े कितने हैं इस वक्त आपके फार्म में? मेरे पास इधर जो है ये खड़े हैं सारे 49 हैं। अच्छा अच्छा, एक कम 50 है। एक कम 50 है। ये 2 साल पहले जब आपने स्टार्ट लिया था उस वक्त स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट क्या थी और उस वक्त कितने परचेज किए थे? उस वक्त मैंने पहली दफ़ा जब परचेज़ किए थे तो वो 40 बछड़े किए थे। उस वक्त इन्वेस्टमेंट थी तकरीबन 48,000 पर बछड़ा मुझे पड़ा था पहले फ्लाग में। और अब 2 साल बाद ये है इनकी ख़रीदारी मेरी तकरीबन 68,500 की। 68,000, 2 कम 70। 2 कम 70। सही है। ये कितने अरसे का ये प्रोग्रेस होगी आपकी होती है? ये स्केजुअल पीरियड कितने अरसे का होता है आपका? 90 दिन का। 90 दिन का। सर आपने अब तक हाईएस्ट फार्मिंग कितने बछड़ों की है और आपके बाद आपने मज़ीद लोगों को रिकमेंड किया जिन्होंने इस फार्मिंग को कंटिन्यू अब कर रहे हो? मैंने हाई जब किया था तो 55-60 बछड़े मेरे थे, इससे मैंने ऊपर नहीं किया। सही है। तो रिकमेंड जो किया है मुझे देख के 3 तकरीबन फार्म और बने हैं जो मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने काम शुरू किया है। सही है। वो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी। और आपने ये जब से आप कर रहे हैं इसी फार्म में इसी जगह पे कर रहे हैं? इसी जगह पे कर रहा हूँ। ये जगह कितनी है, इसमें मज़ीद कितनी कैपेसिटी, कितने बछड़ों की है और इनमें कितनी जगह होनी चाहिए? ये जगह तो इधर अगर 100 बछड़े हों तो ये जगह उनके लिए ठीक है। 100 बछड़े इधर काम दे सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। सही है। तो जगह तो खुली ही होनी चाहिए। जो तंग होंगे तो फिर वो बछड़े तंग होंगे, उससे ग्रोथ कम इफेक्ट आएगा। सही है। अच्छा, 3 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं इस फार्मिंग में, इनकी परचेजिंग, इनकी फीडिंग वगैरह, पालना, और फिर तीसरे नंबर पे इनको सेल आउट करना। तो पहली चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि आप परचेज़ कहाँ से करते हैं और कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपको परचेजिंग के लिए? परचेज हम करते हैं बहावलपुर मंडी, मुल्तान और लुड्डन। सही है। इसके अलावा मैंने तो कभी माल कहीं से नहीं खरीदारी की। आप खुद करते हैं या कि कोई बंदे आप रेंट पे रखते हैं? हम बंदे रेंट पे रखते हैं, वो हमें करके देते हैं। वो मंडियों से अवेलेबल होते हैं? मंडियों से नहीं होते, इधर से हमारे पाकपतन से भी दोस्त हैं जो फार्मिंग की जो स्पेशल फार्मिंग की खरीदारी करते हैं,
उनका काम ही सिर्फ ये है कि वो स्पेशल फार्मिंग की खरीदारी मतलब कि वो अवेलेबल होते हैं, अवेलेबल होते तो हैं। आप उनको पे करते हैं, पर बछड़ा पर करते हैं? बछड़ा 500 रुपये पे करते हैं। अच्छा, मतलब कि आपका काम सिर्फ उनको 500 रुपया दे के बैठ जाना है और उन्होंने परचेज कर उन्होंने दिया। परचेज करनी। सही है। ये इसमें मजीद क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं जो फार्मिंग के लिए, क्योंकि हमारे एक कॉन्सेप्ट है ना कुर्बानी वाला, जी जी। उस पर जब परचेज किया जाता है तो कोई और चीज़ें देखनी, क्या इस फार्मिंग में भी वही चीज़ें देखी इसमें जाती? वो नहीं देखनी पड़ती। इसमें जानवर का कद देखना पड़ता है, उसके जो हैं पाँव, उसके जो घुटने हैं, मतलब उनकी जो लंबाई है, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मतलब कि आपके कहने का बड़े कद के जानवर बड़े लेने कद का हो, देसी प्योर ना हो या चोलस्तानी वगैरह ना हो, हाँ जी। क्रॉस क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस टाइप में हो। क्रॉस टाइप में हो। चलो दूसरे नंबर पे आता है इनकी फार्मिंग करना। फार्मिंग में एक दो आपने चीज़ बता दी, इनका एनवायरनमेंट कैसा हो, दूसरी फीडिंग है। फीड आप क्या इनको डालते हैं, कितनी डालते हैं? फीड हम इनको साइलेज, तूड़ी और वंडा। सब्ज़ चारा नहीं? नहीं, सब्ज़ नहीं। ये कैसे हो सकता है कि सब्ज़ चारे के बगैर ही आप फार्मिंग कर रहे हैं? सब्ज़ चारा हम डालें भी तो थोड़ा बहुत कभी कभार डाल दें, लेकिन ना भी डालें तो वो कोई ज़रूरी नहीं चल है। जाता है। चल जाता है काम। सही, ज़बरदस्त हो गया। इसमें अखराजात क्या आते हैं आपके? पर बछड़ा क्या होते हैं या पर फ्लॉक क्या होते हैं? ये साइलेज कितने एकड़ का बनाते हैं आप? पर बछड़ा जो है 34 से 35 हज़ार रुपये पर बछड़ा इसकी कॉस्ट आती है। वो 90 दिन के कुछ जानवर जो हैं वो 90 दिन से कुछ ऊपर भी चले जाते हैं, कोई 5-7 दिन, 100 दिन भी हो जाते हैं सही है। कुछ जानवर। तो ये 34 से 35 हज़ार रुपये पर फ्लाक का एक जानवर का खर्च। एक जानवर का 34 से 35 हज़ार एवरेज में खर्चा खर्चा है। है। और पर जानवर का अगर हम डिवाइड करें तो तकरीबन ये 380-90 रुपये जी, 380-90 रुपये। सही है। इसमें आप वंडा डालते हैं, जैसे आपने कहा कि साइलेज, तूड़ी और वंडा, इनमें टाइमिंग क्या है, किस किस टाइम पे क्या क्या चीज़ आप डालते हैं इनको? सुबह और शाम की है। सही है। सुबह फजर के बाद और शाम को असर टाइम। साइलेज और वंडा इकट्ठा डाल देते हैं? साइलेज और तूड़ी डाल के ऊपर वंडा डाल देते हैं बस। सही है। ये तीनों चीज़ें इकट्ठी सुबह डालते हैं और तीनों तीनों चीज़ें ही शाम को डाल देते हैं। इस वक्त एक कम 50 हैं और इनके ऊपर वर्कर सिर्फ एक ही बंदा है। एक ही बंदा। ठीक हो गया। और वो इजीली इन सब को हैंडल कर लेता जी है? जी, बिल्कुल इजीली। उसको कितनी इनकम देते हैं आप? उसको हमारी 17,000 रुपये। माशाल्लाह कि आपने अपनी सारी की सारी टेंशन जो है वो उसी पे छोड़ी हुई है और आप सिर्फ निगरानी करते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपने इनके ऊपर टोटल परचेजिंग से इनकी फीडिंग के अखराजात को डाल के आपकी इन्वेस्टमेंट और अखराजात कितने आ जाते हैं? जो टोटल जानवर पे या एक पे? परचेज नहीं, सारे जानवरों पे। ये आप लगा लें कि ये इस पे शुरू से आखिर तक ये मुझे 50 लाख में पड़ जाएंगे। सही है। तो आपका साबका जो फ्लॉग्स हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है? पर हेड आपको क्या प्रॉफिट मिल जाती है, मिनिमम या मैक्सिमम? मैक्सिमम जो मुझे प्रॉफिट मिला है वो 15,000 है, 16,000। इससे ज़्यादा जो है मुझे प्रॉफिट नहीं मिला। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 से 16,000? जी, कम से कम 7-8 हज़ार तक भी गया है। और एवरेज में आप अब तक कितने कितने बछड़े रखते आए हैं? ये मेरे इतने ही होते हैं, 50-55। एक स्टार्ट से मैंने 40 से शुरू किया था। सही है। आप अभी कह रहे थे कि आपको कहीं 7 से 8 हज़ार तक भी प्रॉफिट गया है, उसकी वजह क्या है, कम क्या होने की वजह क्या है? वो उसमें जानवर एक्सपायर हो गए थे जो पीछे जो ये डिजीज़ गुजरी है ना, वो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी उस ब्लॉग में। अच्छा, माशाल्लाह कि फिर भी आप यही कहते हैं कि कुछ बच्चा या गया नहीं है? जी, गया नहीं है। लॉस नहीं या आप नो लॉस नो प्रॉफिट कह लें? हाँ, या नो लॉस नो प्रॉफिट भी कह लें, लॉस नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, अब तीसरी अहम बात है कि इनकी सेलिंग। तो आपने ले आए, इनको तैयार कर लिया, इसके बाद इनकी सेलिंग करना है, मंडियों में लेके जाते हैं या आपको यहीं से कोई ग्राहक मिल जाता है या कि स्पेसिफिक कहीं जाके इसको सेल करते हैं? नहीं, इनको स्लाटर हाउस हैं, रायगढ़ में हैं, नारंग में हैं, मुख्तलिफ जगह पे हैं। वो इजीली आसानी से सेल हो जाते हैं उधर। वो आप उनको वीडियो बना के भेजें तो वो आपको उसका और टाइम पीरियड आपका बता देंगे, आप उधर ले जाएंगे और आपके वो जानवर स्लाटर हो जाएंगे उधर। मतलब कि आप उनसे जब आपके 90 दिन होने वाले होते हैं या 85 दिन हो जाते हैं, आप उनसे रब्ता कर लेते हैं, वो जब आपको टाइम दे दें उस टाइम के वाले से आप लेके, और एक ही दफ़ा सारे सेल हो जाते हैं? एक ही दफ़ा हो जाते हैं। ये ज़बरदस्त बात है, क्योंकि उधर तो टाइम नहीं लगता। अगर 50 जानवर में, इसमें 50 जानवरों में 2 घंटे का उनका काम है। सही है। 2 घंटों में सारे स्लाटर हो जाते हैं। और सबसे पहले जो आपने फार्मिंग इसको स्टार्ट किया था
उस वक्त आपने टोटल कितने पैसों पे कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे इन पे? उस वक्त मैंने किए थे तकरीबन कोई 20 लाख 20 लाख स्टार्ट में, सही है, जो मैंने परचेज की थी। सही है। जो ऊपर एक्सपेंस थे वो अलग थे। अब आप इनके लिए जो साइलेज वगैरह बनाते हैं एक फ्लॉक का, क्या कहते हैं कि कितने एकड़ के साइलेज में 50 बछड़े आपके इजी सरवाइव कर जाएंगे 3 माह? ये 5 एकड़ का अगर हो साइलेज। सही है। और फ्यूचर के वाले से बताइएगा कि इस फार्मिंग का फ्यूचर क्या है, कब तक चलेगा? ये तो इसमें लाइफ कोई टाइम चलने वाला है जी। सही है। हाँ जी। इसमें कोई डाउट हो कि कोई मुश्किलात हों इस फार्मिंग की, कोई ऐसी चीज़ें हों जो आपने बाद में आके सीखी हो, आप मेरे व्यूवर्स को भी बताइएगा। इसमें मेरे हिसाब से तो परेशानी वाली बात नहीं है। ये एक्सपोर्ट होता है माल, तो उसमें तो जाना ही जाना होता है माल। ये होता है कि कभी कभार जो मंडियों का रुझान मंदा हो जाता है जब मंडियों में, तो ये उधर से फिर स्लाटर वाले हैं जो थोड़ी सी परेशानी होती है, सही है। उनको माल वाफर मिकदार में मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन वो रेट का 5-10 रुपये का नीचे ऊपर करके तो वो भी इशू नहीं है उसमें। और एक जानवर पे आपने जैसे कहा कि मेरा पर डे का 390 रुपये खर्चा है, तो एक दिन का आपके पास क्या एक्यूरेट फिगर ये भी है कि आपका जानवर कितना वजन गेन करता है, बढ़ाता है? जी बिल्कुल। ये शुरू से जो एवरेज वज़न है ना, 1200 ग्राम से 1300 ग्राम तक वेट इनका इंक्रीज होता है। ये एवरेज वजन है? एवरेज वजन। माशाल्लाह, फिर तो ज़बरदस्त है। और जो लास्ट टाइम आपने स्लाटर करवाए जानवर, उनमें आपको पर केजी वेट क्या प्राइस मिला पर केजी? ये मुझे मिला 670 रुपये। 670 रुपये पर जो केजी मैंने पीछे स्लाटर करवाया। स्लाटर करवाया। अच्छा, इसमें कितने केजी तक आपकी एक रिकमेंडेशन क्या होती है, या आपका हिसाब क्या होता है कि इतने केजी का हमने जानवर लेना है, उसका लाइव वेट, जिंदा वेट, या उसका मीट वेट कितना होगा? और जब आप सेल करते हैं तब उनका मीट वेट की एवरेज आपके हिसाब से कितनी हो चुकी होगी? जब हम ख़रीदारी करते हैं तो 200 केजी से प्लस वेट होना चाहिए, लाइव वेट जो है 210-20 केजी, इतना हम उसको परचेज करते हैं। सही है। और जब सेल करते हैं तब उनका तकरीबन कितना वेट हो चुका होता है? उसका 325-30 केजी सही है। और 320-30 केजी इतना वेट होता है। सही है। इस फार्मिंग के इस पीरियड के दौरान इनको कोई विटामिन्स दिए जाते हैं, इनको मिनरल्स दिए जाते हैं, या कोई ऐसी इनकी एनर्जी को या इनकी कुव्वत मुदाफ़त को बरकरार है, कोई और भी चीज़ें डाली जाती हैं, या कि सिर्फ यही चीज़? नहीं, जो वनडे में ही है वो ही चीज़ें होती हैं, अलग से कोई चीज़ें नहीं डाली जाती। वंडा आप पहले कौन सा यूज़ करते हैं, अपना बनाते हैं या कि कोई? अभी मैं अपना तैयार कर रहा हूँ, पिछले फ्लाग से मैंने अपना वंडा बनाना शुरू किया है। जो सर आपने जैसे बताया कि हम अपना वंडा डालते हैं, तो आपकी अपनी जो वंडा फार्मूलेशन है वो क्या है, क्या हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, ज़रूर। मैं जो वनडे की मिकदार है वो उसमें एक तोड़े में तकरीबन कह लें कि 20 केजी मक्की है। 40 केजी जो तोड़ा है ना वनडे का, उसमें 20 केजी मक्की है। हाँ जी, 50% मक्की हो गई। हाँ जी। और तकरीबन 7 केजी जो है उसमें गंदम है। सही है। और 4 केजी सोयाबीन, सही है। 5 केजी राइस पॉलिश, सही है। और 4 केजी जो है खल। सही है। खल बनोला, मतलब कि ये 40 केजी का बैग तैयार हो जी। गया। उसमें मीठा सोडा भी ऐड करते हैं और डीसीपी और नमक। सही है। ये चीज़ मतलब कि ये फार्मूलेशन है 6 से 7 चीज़ों की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। जो कंपनियों का वंडा है उससे मैं इससे ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपने वंडे से। क्या प्राइस में भी फ़र्क है इसके और उसके, या कि प्राइस तकरीबन सेम ही है? नहीं, प्राइस इसका आपको ज़्यादा ही पड़ेगा, कोई 100-200 उससे ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ जो है वो अच्छी बन जाएगी उससे भी कहीं मतलब कि वो आपका वजन जल्दी ये गेन कर देगा, और ये असल प्योर वंडा है। ये प्योर वंडा है, इसमें कोई केमिकल नहीं है मिले। सही है। बहुत शुक्रिया सर जी, आपने हमें अमजद साहब बहुत अच्छे तरीके से रहनुमाई दी, मेरे व्यूअर्स को गाइड किया इस फार्मिंग के फ्यूचर, हाल, मुस्तकबिल और हालिया कंडीशन के हवाले से इसकी बिज़नेस की। जी व्यूअर्स, जैसा कि अमजद साहब ने आपको A to Z मालूमात दी, अगर आप करना चाहते हैं तो आप मज़ीद अपने तौर के, अपने तरीक़ेकार के मुताबिक, अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक रिसर्च कीजिए, ख़ुद से होमवर्क कीजिए, लोगों से मिलिए। हमारी बात हरफ़ आखिर नहीं है, हमारा तो एक आइडिया हो सकता है, जैसे इनका एक एक्सपीरियंस है, हमारा एक आइडिया है। काम आपने अपने तरीके से अपने माइंड के मुताबिक करना है, रिसर्च करके काम शुरू कीजिए। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, अमजद साहब के रिज़्क़ में अल्लाह बरकतों का नज़ूल फरमाए। नई वीडियो में इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।